हालातों ने हथियारों की डिमांड बढ़ा दी है और हथियार बेचने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के तमाम ताकतवर देशों से आगे निकल रहा है। वेपन डील में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बनी है ब्रह्मोस मिसाइल। मजबूत हो उसकी जीत पक्की होती है। भारत और वियतनाम के बीच $700 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल डील ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ये डील वियतनाम की सेना और नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के साथ साथ उसकी रक्षा ढांचे को भी मजबूत करेगी। तो ये कहता है कि सिवाय भारत के दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज रिगार्डिंग इंडिया। अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल है। भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। और भाई फिर वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है। अच्छा, हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया, ठीक है। अगला उसका मानी नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं होगा जो कंट्री और जिसको सिर्फ कर्जा चाहिए होता होगा, उसका प्राइम मिनिस्टर खुद ये कहते हैं कि जहां भी जाता हूं कशकोल पकड़ के जाता हूं और लोग देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं कि मांगने के लिए आ गया। तो जहां का वजीर आजम भी कह रहा होगा वो उसने अपने कैंप में किसी को क्या लाना। हाँ, लेकिन ये जरूर इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। भारत को अलाउड है कि वो 7,000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 250 किलोमीटर यानी कि भारत के एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों 2024 ख़त्म होते होते भारत के लिए एक और खुशखबरी आई है जिसको सुन के पाकिस्तान एकदम दहल गया है और चाइना एकदम सदमे में चला गया है। दोस्तों बड़ी खबर ये है कि भारत और वियतनाम के बीच एक ट्रीटी साइन हुई है, एक डील साइन हुई है जिसके तहत भारत 700 मिलियन US$ के जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको सेल करेगा वियतनाम को। इसके 2 वेरिएंट होंगे, एक होगा नेवी वेरिएंट और दूसरा होगा जो स्थल से चलाया जाता है, मतलब ज़मीन से। ये दोनों वेरिएंट भारत सेल करेगा वियतनाम को। 4 से 5 खेप ब्रह्मोस मिसाइल के वियतनाम जाएगी। ये जो साइन हुए हैं, ये जो हस्ताक्षर हुए हैं वो पब्लिकली हो चुके हैं। ये डील पब्लिक हो चुकी है। इट्स मीन ये डील पूरी तरह फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा भी बहुत सारे देशों की नज़र ब्रह्मोस मिसाइल पे है, 10 से 12 देशों की नज़र। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल उन्हीं देशों को सेल किया जा सकता है जिसमें भारत और रूस एग्री हो उस देश को देने के लिए। जब रूस एग्री होगा और भारत एग्री होगा तभी उस देश को दिया जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल। क्योंकि इसका कारण ये है कि भारत और रूस ने मिलकर साझा ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है, दोनों देशों ने। दोस्तों इस मिसाइल की काट खोज पाना बहुत ही मुश्किल है और इसकी डिमांड दोस्तों नाटो देशों तक है। तो आप इमेजिन लगा सकते हैं नाटो देश तक ये डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों भले उनको मिले या ना मिले पर डिमांड है। और इधर मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, मिस्र, UAE तक ये सब मिसाइल डिमांड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज की ये बड़ी खबर है कि दूसरी डील ब्रह्मोस की वियतनाम के साथ हुई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।
सौदे के साथ वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश बन जाएगा। दरअसल इस डील को फिलीपींस के बाद वियतनाम की ओर से भारत के साथ दूसरा बड़ा सौदा माना जा रहा। फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की ब्रह्मोस डील के बाद ये $700 मिलियन की डील रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। वियतनाम के साथ ये समझौता भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करता है और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का ये प्रमाण है। देखें तो भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है। और कांग्रेचुलेशंस मैं कहूंगी बड़ी बात है जी। भारत पूरी दुनिया में फेमस था कि एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज्यादा जो है हथियार खरीदता है और अब आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बिल्ट हो रहा है कि भारत तो खतरनाक से खतरनाक मिसाइल अब एक्सपोर्ट कर रहा है। अड़ियल पने में हमने सीखी है। अब ब्रह्मोस की बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस, देखिए ब्रह्मोस एक टेक्नोलॉजी जो इंडिया और रशिया ने डेवलप करी है और क्रूज मिसाइल। और मजे की बात ये कि दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज के पास लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जो अप्रोक्सीमेट 500 या 800 किलोमीटर तक चली जाती है। अब आप मुझे ये बताइए, जो 300 किलोमीटर तक है वो चाइना के पास भी है, 500 किलोमीटर वाली इंडिया के पास है क्रूज मिसाइल जो कुछ किलोमीटर ऊपर तक ही उड़ती है, मतलब ट्री टॉप मिसाइल है। अब ऐसी मिसाइल अगर प्रेजेंट है और ये हमारे पास अवेलेबल है और चाइना पाकिस्तान को J-17 वगैरह दे रहा है, JF-17, F-16, F-17 का वो वर्जन है, पाकिस्तान उसे लेके खुश हो रहा है। अब मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि वो JF-17 वही वाला वर्जन है जो चाइना के पास है या उसका भी डिग्रेडेड वर्जन है, मुझे अब तक समझ में नहीं आया है। लेकिन चलो ठीक है, कॉपी की भी कॉपी आपके पास है, हमने कम से कम अपना तो डेवलप करने की कोशिश की है। ये असलियत में आप इसे डिफेंस एक्सपोर्ट की फॉर्म में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से 50-60 हजार 1 लाख करोड़ के आसपास का पहुंचने वाला है। मैं जो चीज कह रहा हूं वो जो हमारी डिप्लोमेटिक डोमिनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो जो बढ़ी है और दुनिया उसका एक लोहा मान रही है, वो घबरा रही है कि इंडिया जो एक इंपोर्टर था, नेट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स था, वो एक्सपोर्टर बन रहा है। और प्रॉब्लम ये है हमारे लिए वेपन जो है वो सोर्स ऑफ इनकम बाद में है। हमारे लिए वो जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, हमारे इश्यूज के मामले में जो फालतू की पंगेबाजी की जाती थी और हमारे आस पड़ोस के लोगों को हथियार बेचे जाते थे, हमें उससे प्रॉब्लम थी। उससे लोगों को डर लगने लगा है। चाइना ने जिस तरीके से बांग्लादेश को सबमरीन्स दी, चाइना ने जिस तरीके से श्रीलंका को वेपन्स देने शुरू करे, मालदीव से प्रॉब्लम करनी शुरू करी और सबसे बड़ी बात आपकी कंट्री को तो हथियारों से भर दिया। हमने कुछ नहीं किया, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे दी और चला के भी दिखाई थी। एक आई थी ना आपके पास उड़ते हुए 8 मिनट वाली, उसमें 2 काम हुए। एक, ब्रह्मोस की एफिशिएंसी पता लगी कि भाई कोई नहीं पकड़ सकता, आपको सॉरी बोला, हमारे रडार एक्सपोज हो गया और चाइना के रडार एक्सपोज हो गए और उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए चाइना के रडार्स के। चाइना को पहली बार समझ में आया कि उसके साथ हुआ क्या है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमने फिलीपींस को हथियार वो बेचा है तो हमारे पास कितना एडवांस वर्जन होगा। हाँ बिल्कुल, इस चीज का इम्पैक्ट। तो आप इसे डिफेंस के एक्सपोर्ट्स को केवल सिर्फ और सिर्फ इस चीज में ना देखें कि हमारे को कुछ पैसे मिल रहे हैं या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक सेकेंडरी चीज है। उस चीज में देखिए कि हमारी जो डिप्लोमेटिक जो डोमिनेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कितना बड़ा है, लोगों के ऊपर कितना इंप्रेशन क्रिएट हुआ है कि इंडिया के सामने तुम कुछ बोलोगे या इंडिया से पंगे लोगे तो हो सकता है इंडिया जो रिटेलिएटरी एक्शन करे वो कितना खतरनाक होगा और वो तुम्हें कितना पेनफुल होगा। ये अजरबैजान के दिल से पूछिए, ये चाइना के दिल से पूछिए। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस ये जो आपने सवाल पूछा, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया लेकिन मुझे लगता है समझ में आया होगा। बिल्कुल सही आपने कहा। और अगर हम जैसे आर्मीनिया की बात करें, बड़ा छोटा देश है और इसने बहुत दफा मुख्तलिफ कंट्रीज से मदद लेने की जो है भरपूर कोशिश की है लेकिन किसी ने मदद भी नहीं की। तो यहाँ पर भारत इस वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कि उसने आर्मीनिया की हेल्प भी की, उसको आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी एक्सपोर्ट किया और साथ साथ भारत को लगता है कि आर्मीनिया जो जंग लड़ रहा है वो बिल्कुल फेयर लड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है भारत का डिसीजन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर में बहुत ज्यादा मैटर करता है, हमास और जिस तरह से इसराइल के मैटर में बहुत ज्यादा इंडिया का डिसीजन मैटर करता है। तो यहाँ पर इंडिया का ये भी कहना है दुनिया के सामने कि जो आर्मीनिया है वो अपनी जंग सही पॉइंट पे लड़ा है क्योंकि अजरबैजान उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। तो यहाँ पर एक हेल्प का ऑप्शन भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है जिसको दुनिया प्रेस कर रही है। एंड
पाकिस्तान तो ये कहता है कि सिवाय भारत के दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज रिगार्डिंग इंडिया के है। वो कभी भी किसी और मुल्क के बारे में नहीं रही। इंडिया कहता है कि ये चाइना के खिलाफ भी है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने ऐसे नहीं किया, ना ही ये पाकिस्तान की अप्रोच है, ना ही हमारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन क्योंकि एक देखें पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, ये तासुर जो है वो काफ़ी देर से दुनिया को पता है कि जी ये इस्लामिक मुल्क होने के नाते, न्यूक्लियर पावर होने के नाते, एक मिसाइल कैपेबल स्टेट होने के नाते ये एक कैपेसिटी रखता है कि वो सब कुछ कर सके, वो सब कुछ कर सके, जिसकी वजह से अमेरिका के जो इंटरेस्ट है उनके खिलाफ को देखें। ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ना, बेसिकली इसका ताल्लुक मिडल ईस्ट से है। सो जो हिजबुल्लाह या हमास या जो कुछ कर रहे हैं मिडल ईस्ट में, या जो ईरान करता है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी होता है। जब पाकिस्तान के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है और वो पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इजराइल के खिलाफ जाती है सोसाइटियल लेवल पे, तो शायद इसको ये डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर आप ये पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है तो हम आपके हवाले से क्या करने की सोच रखते हैं, या एक थ्रेट समझा जाता है। देखिए जब भी ट्रम्प साहब आ रहे हैं पावर में, ट्रम्प साहब आते ही जो है वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान हमसे फायदा उठा रहा है। हालांकि हम तो बहुत थोड़ा सा फायदा उठा रहे हैं, 5-10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, 5-10 अरब डॉलर का शायद फायदा उठा रहे होंगे, एक्सपोर्ट जा रही है। इतनी ही अमेरिका की लिवरेज है। अगर अमेरिका इस लिवरेज से भी पीछे हट जाता है, ठीक है, तो देन आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या चीज हो सकती है। सो पाकिस्तान ये जो यूएस का डिसीजन है कि वो सैंक्शंस करना, इसको पाकिस्तान पहली बात है, सारी बात है, बाइस समझता है और वो समझते हैं कि ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अमेरिकन कहते हैं कि जी भाई साहब हम आपके साथ काम कर रहे हैं, हम आपके साथ इंगेज कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का एक सिंपल सा है कि हमें अपनी सॉवरेनिटी से ज़्यादा कोई चीज़ इंगेज ज़रूरी नहीं है। अगर ये समझा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ देगा तो ये मुमकिन नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। यूएस ने पहले भी सैंक्शन, सितंबर में भी सैंक्शंस लगाई थी पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, और तब भी पाकिस्तान ने ये एक ही चीज कही थी कि भाई ये मुमकिन नहीं है। तब उन्होंने ये समझा कि यार इसको जितना मर्जी दबा लें खैर है, क्योंकि उनको एक चीज का अंदाजा है कि ये फाइनेंशियली बहुत वीक है।